हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि कर्क राशि में इस साल 2023 उनका कैसा जाने वाला है। कर्क राशि में क्या क्या उतार चढ़ाव बने रहेंगे और कर्क राशि का ओवरऑल जो हम कहते हैं एक जनरल प्रिडिक्शन 2023 का कैसा रहेगा। तो कर्क राशि के बारे में हम सब जानते हैं कि कर्क यानी कि जो खेकड़ा रहता है, तो उस प्रकार से वो उस राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। कर्क राशि केकड़े की जो खाल होती है वो काफ़ी कड़क होती है, तो ऐसे लोग जो है वो बाहर से कड़क दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट होते हैं। ऐसे लोग चंद्रता की प्रभुत्वता के कारण इमोशनल भी होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और साथ ही साथ में लोगों को अपने भावनाओं के साथ वो बहा ले जाते हैं। लेकिन काफ़ी मेहनती भी होते हैं और अपने परिश्रम से वो अपने कठिन स्थितियों को अनुकूल बना लेते हैं। तो ऐसे कर्क राशि वाले जिसकी प्रभुत्वता चंद्रमा के पास में है, जिसका स्वामित्व चंद्रमा के पास है, तो शनि का जो प्रभाव है ये कर्क राशि पर खास करके पड़ता है, क्योंकि शनि और चंद्र की है, चंद्रमा की शत्रुता है, जिसके कारण शनि अपना अच्छा बुरा प्रभाव इस राशि पर ज़्यादा डालते हुए देखे जाते हैं। तो इसकी गोचर कुंडली के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट गोचर अभी होने वाले हैं। तो सबसे पहले गोचर की बात करेंगे तो शनि का जो गोचर होने वाला है वो 17 जनवरी को यहाँ पे अभी हो चुका है। जो कुंभ राशि में, पहले मकर राशि में चल रहे थे सप्तम भाव में, इसलिए फैमिली मैटर्स में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कठिनाइयाँ, साथ ही साथ में डेली वेजेस का स्ट्रांग होना और फैमिली लाइफ में वाइफ की जो है उनकी उसकी धीरे धीरे ग्रोथ होना, इस प्रकार के योग अभी तक बन रहे थे। लेकिन सप्तम भाव से अष्टम भाव, जिसे मृत्यु स्थान भी कहा जाता है, तो यहाँ पे ये शनि 2.5 साल की ढैया कर्क राशि वालों के लिए लेके आ रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में ढैया 2.5 साल की वो रहने वाली है। तो इस अष्टम भाव में शनि के किस प्रकार के प्रभाव रहेंगे, तो आइए जानते हैं। तो शनि का अधिकतम जो है लोग वो अपने राशि में जा रहा है तो बहुत अच्छे फल देगा, या अपने स्वराशि में है तो अच्छे फल मिलेंगे, ऐसे काफ़ी लोग बोलते हैं। बट अष्टम भाव में शनि के आने के कारण यहाँ पे मिले जुले फल शनि के रहेंगे। थोड़े बहुत नकारात्मक प्रभाव हमको यहाँ पे शनि के ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये भाव जो है ये मारक भाव है। तो शनि है इस अष्टम भाव में, तो इस साल हमको किन चीज़ों से बच के रहना है। खास करके अगर किसी को धन देना चाहते हैं, उधार देना चाहते हैं, तो फिर थोड़ा सोच समझ के दीजिए। अगर कोई क्लोज पर्सन है जिसे आप जानते हैं तो उससे आप धन दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन श्योरिटी ले ले कि उससे रिटर्न आप उसको इस साल में वो मिला सके। कोई प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी बनाने का, तो उसे कुछ दिनों के लिए आप पोस्टपोन कर सकते हैं, खास करके 22 अप्रैल तक, जिसमें गुरु का गोचर अभी होने वाला है। तो 22 अप्रैल के बाद फिर से जो स्थिति है वो पॉजिटिव बनेगी। तो तब तक के जो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल जो 4 मंथ है, उस समय के लिए आप प्रॉपर्टी के जो आप खरीदने का सोच रहे हैं उसे आप थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। साथ ही साथ धन के मामलों में सचेत रहना पड़ेगा, आकस्मिक खर्चे भी आ सकते हैं, तो उन खर्चों को आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि शनि अष्टम में है। तो शनि के जो अष्टम भाव में है वो थोड़े बहुत शरीर के लिए भी नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। शारीरिक कष्ट होना, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां यहाँ पे बनी रहना, और साथ ही साथ में जुआ सट्टा लॉटरी में भी वहाँ पे लॉस होना। तो इस प्रकार के आप अगर आप कोई काम करते हो तो उसमें काफ़ी सचेत हो जाइए, क्योंकि शनि अष्टम भाव में है। तो शनि अष्टम भाव में बैठकर उसकी 3 दृष्टियाँ होती है। सबसे पहली जो है वो करियर के भाव पर डालेंगे, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि धन के भाव में, धन कुटुंब वाणी के भाव में, और शनि की जो दशम दृष्टि है वो रहेगी पंचम भाव पे। तो इस प्रकार की शनि की जो 3 दृष्टियाँ रहेगी उसमें कैसे प्रभाव दिखेंगे। तो करियर के भाव में शनि की जो दृष्टि रहेंगी वहाँ पे करियर में उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जो डिसीजन आप लेते हो फाइनेंशियल, उसमें भी सोच समझ कर डिसीजन लेने चाहिए, नहीं तो पैसा हाथ से निकल जा सकता है। ऐसी जगह पैसा लग सकता है कि जहाँ पे ज़रूरत ना हो। तो इस प्रकार से हमको थोड़ा पैसा खर्च करते हुए थोड़ा चीज़ों से बचना चाहिए। और बिजनेस में अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसे सोच समझ कर आपको करना है। अब बात करेंगे शनि की 7वीं दृष्टि की धन भाव पर। तो यहाँ पे परिवार से थोड़ा यहाँ पे मतभेद वहाँ पे बना रह सकता है, क्योंकि कुटुंब का स्थान होता है ये। वाणी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कटुता आने के कारण यहाँ पे अपने बनते बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में अगर आप थोड़ा बहुत ईगो या थोड़ी बहुत क्लैश हो जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको लॉस होने का डर है। तो थोड़ा ईगो अपना साइड में रखते हुए जो लोगों से बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन आप कर लीजिए, खास करके पहले 4 मंथ में, अप्रैल तक। तो इसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अदरवाइज जॉब छूटना, आकस्मिक धन का लॉस हो जाना,
मनी लॉस होना, तो इस प्रकार के योग आपके कुंडली में बन सकते हैं। तो शनि की ये दृष्टि भी इतनी अच्छी नहीं है धन के भाव पर, परिवार से दूर लेके जाती है, वाणी को कटु बनाती है, धन का यहाँ पे आता आधा धन रुक सकता है। तो इस प्रकार के योग शनि के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको सॉफ्ट स्पोकन होकर थोड़ा ईगो को साइड में रखे हुए अपना काम करते रहना है। अब शनि की जो दशम दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पंचम भाव पर शनि की जो दृष्टि पड़ेगी वहाँ पे संतान से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ यहाँ पे मिलते हुए दिखेंगी। संतान जो है वो थोड़ी जिद्दी प्रकार की होगी, अपनी बात मानवा लेने में काफ़ी वो अग्रसर रहेगी। तो इस प्रकार से हमको संतान को भी कोई हमें एडवाइस देना है तो भी सोच समझ कर देना चाहिए। गलत कामों में ऐसे संतान ना पड़े, इसकी हमको केयर लेनी चाहिए। और साथ ही साथ में अपने हायर एजुकेशन में अगर इंसान करता है, स्टूडेंट्स लोग जो है, तो उनको भी अपने हायर एजुकेशन में थोड़ा सचेत रहते हुए अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। गलत जगह पे धन खर्चा होना, कोई किताबें ले लेना, उससे भी लाभ ना मिलना, इस प्रकार से स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे योग वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कोई एग्ज़ाम है तो वहाँ पे भी माइंड डिस्टर्ब होने के चांसेस वहाँ पे है कर्क राशि वालों के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट को अपना मन शांत रखते हुए अपना पढ़ाई अपनी जो है वो जारी रखनी चाहिए। जॉब करते हैं तो जॉब में भी इंसान को थोड़ा अपने अधिकारियों से, मैनेजर्स लोगों से बच के रहना चाहिए, उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन रहना चाहिए। तो चीज़ें आपकी डेफिनेटली पॉजिटिव रहेंगी। शनि के पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे ये होंगे कि शनि जो है वो थोड़ा स्लो मूविंग ग्रह है, तो धीरे धीरे वो धन का आगमन भी कराएगा, धीरे धीरे परिस्थितियों को अनुकूल बनाएगा, बिजनेस को भी धीरे धीरे सेटल कराएगा। लेकिन ये 3-4 महीने का पीरियड आपको पेशेंस से यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट गोचर की। तो गुरु का गोचर ये कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। अभी तक के गुरुदेव ये मीन राशि में चल रहे थे, नवम भाव में, तो भाग्य भी साथ दे रहा था और गुरु का इस प्रकार से प्रभाव भी अच्छा था। अब गुरु जो है वो करियर के भाव में यानी कि दशम भाव में जा रहे हैं, मेष राशि में। तो यहाँ पे बैठकर वो गुरु ये धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे, चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे और नवम दृष्टि जो है वो 6th हाउस पर डालेंगे। तो ये गुरु करियर के लिए बहुत पॉजिटिव है। धन के भाव पर पंचम दृष्टि पड़ेगी तो धन का आगमन भी होता रहेगा, जो रुके हुए काम है धन के वजह से वो बनेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें अप्रैल के बाद होगी, जब 22 अप्रैल से जब गुरु मेष राशि में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से धन आगमन होता रहेगा। प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी अगर आपके काम रुके हैं तो प्रॉपर्टी के रिलेटेड व्यवहार में आप आगे बढ़ सकते हो। कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव पर सप्तम दृष्टि जा रही है। माता से रिलेशन आपके अच्छे होंगे, रिलेशनों में सुधार होगा, माता की हेल्थ में भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा। और गुरु की जो नवम दृष्टि है वो 6th हाउस पर पड़ेगी, तो यहाँ पे हाउस ऑफ कंपटीशन के रिलेटेड भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट वहाँ पे देखने को मिलेंगे। कंपटीशन में इंसान यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे सक्सेस मिलने के योग दिख रहे हैं। साथ ही साथ में छोटे छुपे हुए शत्रु वगैरह जो रहेंगे वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे और वहाँ पे शत्रुओं से भी वहाँ पे लाभ होने के गुरु यहाँ पे योग बनाते हैं। तो दशम भाव में बैठकर करियर में ग्रोथ देना, बिजनेस में प्रॉफिट देना और कहीं ना कहीं धन का आगमन यहाँ पे बनते रहना और जॉब में भी दिक्कत परेशानियाँ कम हो जाना, प्रमोशन के भी योग बनना, यहाँ पे इस प्रकार के योग गुरु यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये गुरु का जो गोचर है 22 अप्रैल से वो काफ़ी अच्छा है कुंडली के लिए, कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसका आप पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। तो गुरु एक नेचुरल पॉजिटिव प्लैनेट भी है, इसलिए अभी तक भी गुरु जो है शुरू के 3-4 महीनों में वो मीन राशि में रहने वाले हैं, तो यहाँ पे भी गुरु के अच्छे ही फल मिलेंगे कुंडली में, भाग्य साथ देने वाला होगा। लेकिन धन के रिलेटेड अच्छे फलों की प्राप्ति, जॉब ग्रोथ, करियर ग्रोथ के लिए गुरु 22 अप्रैल के बाद ही अच्छे होंगे, जब वो करियर के हाउस में जाएंगे। अब बात करेंगे राहु केतु की। तो राहु केतु जो है वो 30 अक्टूबर से मीन राशि में राहु जाएगा और केतु कन्या राशि में जाएगा। तो अभी तक जो राहु केतु का प्रभाव अष्टम भाव में था 30 अक्टूबर तक, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। यहाँ पे फॉरेन लैंड के छोटी मोटी यात्राएं वहाँ पे शुरू हो जाएंगी 30 अक्टूबर के बाद में। साथ ही साथ में छोटी पिलग्रिमेज यानी कि जो धार्मिक यात्रा है उसके भी योग बनेंगे, क्योंकि गुरु धर्म के भाव में चले जाते हैं। और केतु तृतीय भाव में होने की वजह से सक्सेस मिलेगी, कहीं ना कहीं शत्रु के ऊपर विजय वो देंगे। तो 30 अक्टूबर तक हमको थोड़ा बच के रहना चाहिए कर्क राशि वालों को, क्योंकि केतु धन भाव में होंगे और राहु अष्टम भाव में होंगे और अष्टम भाव में वो शनि के साथ होंगे वहाँ पे अप्रैल तक। तो इस प्रकार से शनि राहु के का यहाँ पे योग बनेगा 30 अक्टूबर तक। तो वो उसके लिए कर्क राशि वालों को काफ़ी बच के रहना पड़ेगा। अष्टम भाव में जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब में पैसा आप ना लगाएं, व्यर्थ का खर्च ना करें और अपने धन को
बचाने की, सेविंग करने की यहाँ पे योजना, सुनिश्चित योजना ज़रूर बनाएं। तो ये थी जानकारी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो गोचर होने वाले हैं, 4 गोचर जो हमने देखे गुरु, शनि, राहु, केतु के, उसके बारे में। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी यहाँ से लाभ ले सके। तो वंस अगेन आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।